सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे कानून को लेकर सुनवाई हुई है जिसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठते रहे हैं। मामला देशद्रोह कानून का है, जिसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मसले पर एजी ने नवनीत राणा मामले का कोर्ट में जिक्र किया, जिसमें हनुमान चालीसा बजाए जाने के एक बयान पर देशद्रोह का केस बना दिया गया था। देशद्रोह के मामले पर कपिल सिब्बल की ओर से भी एक तर्क रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आए दिन पत्रकारों और अन्य लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा, ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। कपिल सिब्बल के इस तर्क पर एसजी ने कहा कि इस तरह के मामलों में जिस केस के फैसले को आधार बनाया जाता है वो केदारनाथ बनाम बिहार सरकार का केस तो आजादी के बाद का है। गौरतलब है कि केदारनाथ बनाम बिहार सरकार में साल 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ केस में एक व्यवस्था दी थी कि सरकार की निंदा, आलोचना या प्रशासन पर किसी तरह की टीका टिप्पणी कर देने भर से देशद्रोह का केस नहीं बनता। साल 1962 में बिहार के निवासी केदारनाथ ने प्रदेश सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक मंच से भाषण दिया था, जिसके बाद उन पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। उस मामले पर हाई कोर्ट ने जहां रोक लगा दी थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने भी फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस प्रकार के भाषण या अभिव्यक्ति आदि पर देशद्रोह तभी माना जा सकता है और तभी दंडित किया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी तरह की सामाजिक असंतुष्टि बढ़े, असंतोष पनपे या फिर हिंसा आदि बढ़के। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में साफ तौर से कहा था कि सरकार की आलोचना, किसी विषय पर निंदा या प्रशासन के कामकाज आदि को लेकर किसी तरह की टिप्पणी पर देशद्रोह का केस नहीं बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून को खत्म करने को लेकर दायर याचिका में इसके कई आधार बनाए गए हैं। इसमें पहला तर्क ये है कि ये आज़ादी से भी पहले का कानून है, जिसका संवैधानिकता से कोई मतलब नहीं है। इसमें दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि राजद्रोह का दायरा साफ और स्पष्ट नहीं है, ऐसे में ये डराने वाला भी है। साथ ही एक और तर्क जो दिया जा रहा है वो ये है कि जिस देश ने राजद्रोह का कानून बनाया था, अब वो भी इसे खत्म कर चुका है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से उस पर यह तर्क रखा गया है कि राजद्रोह कानून को खत्म ना किया जाए, बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए एक बेहतर गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए, ताकि इस कानून में और ज्यादा स्पष्टता लाई जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।